हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हैंड्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मेनली हैंड और कुछ पार्ट रिस्ट का। कई बार हमारे हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से मुट्ठियाँ बंद करने में और नॉर्मल एक्टिविटी करने में दिक्कत आती है। और कई बार हमारे ट्रॉमेटिक इंजरीज जो होती हैं, सर्जरीज होती हैं, उसके बाद हमें हैंड्स की एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियली अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और पूरी तरीके से वुंड हील हो गया है और आपके सर्जन ने रिकमेंड किया है एक्सरसाइजेस के लिए, तो शुरुआती दौर में आपने हाइड्रोथेरेपी करना होता है। हाइड्रोथेरेपी का जो यूज है वो ये होता है कि अंडर वाटर आपने एक्सरसाइज करना। उसमें गर्म और ठंडे जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। आपको नॉर्मल टैप वाटर लेना है, एक बकेट या टब में रखना है और उसके अंदर अपने हाथ को, अगर आपके हैंड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है रिस्ट की, तो आपको फोर आर्म तक अंडर वाटर रखना है और इसको चलाने की कोशिश करनी है। शुरुआती दौर में हो सकता है मूवमेंट जीरो हो, बट धीरे धीरे आपको उसमें मूवमेंट आएगा। हाइड्रोथेरेपी की ड्यूरेशन लगभग 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए और इस तरह के केसेस में अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक आप कर रहे हैं तो दिन में 3 बारी कम से कम होनी चाहिए और दूसरे हाथ का आप सपोर्ट ले सकते हो उसमें। नेक्स्ट आता है और उसमें आप अलग अलग मूवमेंट करोगे, फिंगर्स मूवमेंट करोगे पानी के अंदर ही। सेकंड आता है आप बॉल एक्सरसाइज। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कुछ टाइम कर लेते हो तो, या फिर जिनको नॉर्मल पेन की वजह से मूवमेंट रुका है वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सिलिकॉन या स्माइली बॉल की ज़रूरत पड़ती है और उसमें आपने ये मूवमेंट करनी है। आपने देखना है फिंगर हमारी स्ट्रेट रहेंगी और इधर हम होल्ड इट 1 2 3 4 5। ट्राई टू होल्ड 5 सेकेंड। देन आपने अपने पाम पर रखा और इसको अपनी फिंगर से प्रेस करके आपने होल्ड किया है, लाइक दिस। थर्ड में आपने अपनी मूवमेंट को रोटेट किया, बॉल को प्रेस करके जेंटली, धीरे धीरे। अगर आपको पेन ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। शुरुआती दौर में आप कम प्रेस करोगे। देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट रोलिंग, बैक रोलिंग। यू कैन लुक फ्रॉम साइड। बड़े जेंटली करना है आपने। और इन एक्सरसाइजेस को करने के साथ आपने जैसे जैसे आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, आप अपने हैंड का यूज करके इनकी रिस्ट मूवमेंट को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, नॉर्मल हैंड से अफेक्टेड साइड को। दूसरी चीज़, आप अपने हैंड की मूवमेंट करना है, याद रखना है सर्जरी के केसेस में हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना होता है विदाउट प्रॉपर एडवाइस। और नॉर्मल केसेस में आप इन फिंगर्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस। ये बॉडी पार्ट हैंड का जो पाम एरिया है वो सरफेस पे ही रहेगा। नेक्स्ट है आपने इसको रिस्ट मूवमेंट दी। पॉसिबल हो तो आप इसको टेबल से लटका कर ये मूवमेंट करने की, देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने की कोशिश आपने करनी है। और कुछ टाइम के बाद आप ½ kg वेट से स्टार्ट करेंगे एंड यू कैन ट्राई लाइक दिस। ट्रोमा के केस में आपकी फिंगर मूवमेंट आने में टाइम लगती है, तो आपने किसी भी बाहर से किसी का फोर्स नहीं यूज़ करना है, अपने हैंड्स का ही फोर्स यूज़ करना है आपको। यू हैव टू मूव ईच एंड एवरी जॉइंट्स। आपको सारे जॉइंट्स चलाने हैं। शुरुआती दौर में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होंगी और धीरे 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 आपकी दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते तक एक्सरसाइजेज बढ़ती जाएंगी। और अगर आपका नॉर्मल हैंड पेन है किसी मूवमेंट की वजह से, जैसे कि कई बार हम ओवर यूज करते हैं अपना माउस या ड्राइविंग, या फीमेल्स कई बार किचन में कई बहुत सारे काम करते हैं तो उनके पामर एरिया में, हथेली में पेन और रिस्ट्रिक्शंस आने लगता है, तो उसमें आप सिंपल वे में 3-4 हफ्ते एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप यू विल गेट बेटर रिजल्ट। अगर अगर आपको किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट आती है तो यू हैव टू कंसल्ट टू योर लोकल फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी सेंटर, and they will guide you for better improvement. Okay, take care, bye bye.